जय गुरुदेव नाम किसका। और बच्चियों, तारा भोगों की तरफ ज्यादा दौड़ता रहता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि जन्म जन्मांतरों के स्वभाव मन के इंद्रियों के दरवाजे पर रस लेने के हो गए। तो रस तो अस्थाई है नहीं, क्षणिक रस है। चाहे जिब्या का रस हो, चाहे आँख का हो, चाहे कान हो, चाहे स्पर्श का हो, ये सब रस क्षणिक है। लेकिन न मिलने के कारण जब रस अस्थाई नहीं मिलता, आनंद नहीं पाते हो, तो बार बार उसी में आशा करता है चाहे इसी में से निकल जाएगा। इसलिए जब बार बार उधर को भागता है तो साधन में, ध्यान में, भजन और सुमरन में बाधा होती है। इसलिए कहा जाए जब बैठो तो इरादा करके पक्का बैठो कि आज मन बुद्धि चित्त रोक करके भजन करेंगे और आज कुछ अनुभव करेंगे। ये वैसी आपकी तड़प होगी, लगन लग जाएगी तो मन साथ देगा और अंदर में साधन में ध्यान हो जाएगी तो दिखाई सुनाई देगा। ये इसका काम ही है मन का। अगर इसको कूट पीट दिया जाए तो ये पचक जाएगा, फिर कूदेगा फांदेगा नहीं। तो महात्मा ऐसा नहीं करते कि तुम कूदते फांदते रहो, लेकिन धीरे से इधर से मोड़ के कहते हैं जरा यहाँ लगाओ उसको। अगर इसका स्वभाव अपना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लग जाता है तो बहुत तेजी से चलता है। अगर कूट पीट दिया जाए और कभी आपके अंदर में लगन हो और ज्यादा तड़प हो तो उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि कूट गया, पिस गया। तो इसकी गेंद जैसी है, कैसे मारो कूदता रहेगा कूदता रहेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। ठीक है, ये युग युग से आया हुआ इस तरह से। अब धीरे धीरे समझाकर कि तुम भी मार खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, तुमको भी दुख है हमको भी दुख है, तुम भी पीड़ा भोग रहे हैं, तुम चिल्ला रहे हो हम भी चिल्ला रहे हैं। तो अब की बार तुम शरीर में साथ दे दो तो तुमको अपना आनंद, अपना घर, अपनी शक्ति मिल जाए और वहां बैठ करके सब पर हुकूमत करना। जब इस तरह से समझाओगे और कहोगे लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ, संसार में बड़े दुख हैं, तो धीरे 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 मन की आदत, स्वभाव बदल जाएगा। इंद्रियों के घाट पर कम लगेगा, फिर सूरत के घाट पर आएगा। क्या चलो वही देखे क्या है, तो देखने के लिए लगेगा। जब सूरत के घाट पर लगता है तब फिर रस मिलने लगता है, तो ये चुप होने लगता है। फिर कभी काम करेगा संसारी तो फिर कहेगा कि भाई अच्छा नहीं लगता, उसी में अच्छा लगता है। तो भजन में प्रेरित करेगा कि चल भजन का हम साथ देंगे, तो साथ देता है सूरत दोनों लग करके। तो धीरे 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 जब सूरत मजबूत हो जाएगी तो ये नहीं भाग सकते। अभी सूरत कमजोर, ये बलवान, इनके साथ दूध भी बुखार लगे तो ये भाग रहे। और सूरत अकेले कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जब बलवान हो जाएगी तो उनको खींच लेगी।
मन बुद्धि चित्त को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को काबू में रखेगी, फिर उसमें उसका हस्त बन जाए, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक है दुर्बल है, कमजोर ऐसा है, तब तक ये उस पर हावी है और अपनी इच्छा अनुसार यही क्षण काम करते रहते और उसका काम अस्थायी है। तो जब वो फंसा लेगी तो फिर ये कहीं जा नहीं सकते। लेकिन शुरू में इनका रोकना अति आवश्यक है, ये नहीं रुकते क्योंकि सूरत केवल अकेली आई है। सतलोक से जब वो नाम से उतारी गई तो कोई ऊपर में झगड़ा झंझट नहीं, अकेले वो महाकाल पुरुष में भंवर गुफा में आई, अकेली थी। अरे अकेले का मतलब कुछ लेके नहीं आई, बाकी तो सुरतें वहां बहुत है, बेशुमार, वहां कोई हिसाब किताब गिनती नहीं होती, कोई कर ही नहीं सकता। इतनी सुरतें तो उनके सिंहासन के चारों तरफ जो महाकाल पुरुष है, ये कितने खरबों वर्षों वहां गिनती करते रहो तो गिनने में नहीं आएगा। इतने तो उनके चारों तरफ जहां विराजमान बैठे हुए, लेकिन और कोई चीज लेके नहीं आई थी। फिर नीचे उतारी उन्होंने शब्द से, आवाज से, बाजों से, तो फिर पारब्रह्म पद में आई तो वहां भी कुछ लेके नहीं आई, वहां भी अकेली आई। सुरतें वहां भी जैसे ऊपर वैसे नीचे भरा हुआ, वहां भी कोई शरीर नहीं, सुरते चेतन का चेतन ही, सब नजारा चेतन, सब, कोई चीज किसी तरह की मिलावटी नहीं। फिर वहां से जब नीचे उतारी और ब्रह्म लोक में जब ओम के स्थान पर आई तो वहां भी कुछ नहीं था, ऊपर बैठ गई। लेकिन जब वो नीचे उतारेंगे तो झगड़ा लगा देंगे, यहीं से झगड़ा देंगे। पहले ये स्वयं शब्द रूप थी, शब्द का ही रूप थी, जैसे जल की बूंद समुद्र रूप है, ऐसे ही मतलब यह है कि सूरत शब्द रूप थी, शब्द ही का भंडार था। जब ये नीचे उतारेंगे आवाज पर, तब इसको क्या करेंगे कि इसके साथ झगड़ा लगेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 चीजें लगा देंगे। अब उसको जब नीचे उतरी शब्द का, रस का, रूप का, ये होने लगे, स्पर्श का और सुगंधी, ये 5 इसके साथ अब लगे। अब ये एक कारण ऐसे करके झिल्ली डाल दी 5 तत्वों की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बहुत बारीक झिल्ली है, उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब और नीचे उतार करके शब्द से ले आए सैदल कमल में, तो यहां से फिर झगड़ा शुरू हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और लगा दिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार और जड़ दिए। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ये यहां से लगे सैदल कमल। ये ईश्वर के पद के पास ही इनका मंडल है, वहां से लगा दिए। अब 9 हो गए, 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 4 ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अब 9 है। तो 9 तत्वों का शरीर, पहले 5 का था, नीचे उतारे तो अब 9 का हो गया, 4 और बढ़ गए। इसके बाद तुरंत को घंटे संग की आवाज पर उतारा नीचे, तो नीचे ले आए तो स्वर्ग और वैकुंठ में इसके साथ में और लगा दिए। 10 इंद्रिया यहां से और चतुर्संताकरण, मन, बुद्धि, चित्त तो इसके साथ था ही,
और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो 10 और 4 14 और 3 17। अब ये 17 तत्वों का खोल उसने पहरा और फिर जब नीचे उतार करके ले आए और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया तो इन्होंने मोटा कपड़ा पहना। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मोटा कपड़ा है। अब इतनी दूर दराज से मंजिलों को पार करते हुए सूरत यहाँ आई, लाई गए। अब यहाँ बैठ गई तो रास्ता तो मतलब ये वो पहले तो जानती थी, क्योंकि जब नियम नहीं बना था अच्छे बुरे कर्मों का तो उसको गर्भ में ही बोध था। अभी बच्चे की पहचान करो, जब बच्चा पैदा हो रोता हो, ऐसे कोई घंटा झन 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 झांझ बना दिए तो बच्चा चुप हो जाएगा, ऐसे सुनने लगेगा। जितना भी रोता हो चुप हो जाएगा, तो उसको आवाज याद हो जाएगी। फिर चाहे जितनी गहरी लाइट, ये फोकस के फोकस उसके सामने लगा दीजिए तो वो ऐसे पलक नहीं मारेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये पहचान है, ये उसको अपने प्रकाश की उसको याद आ गई ये। लेकिन माया ने अब पर्दा डाल दिया तो कपड़ा पहरा दिया। अब इसमें जो आपको अधिकार दिए वो घर में माँ बाप 5 बरस से 7 बरस से समझाते हैं, देखो ये मत करना, ये मत करना, झूठ मत बोलना, धोखा देना, चोरी मत करना, ऐसा करना, वैसे गाली गलौज में करना है, तो माँ बाप सिखाते रहते हैं। अब यहीं से ये सब विष, अब यहाँ से विष बोएंगे, अब यहाँ से अब ये लदेगा। ये 4 खानों में 84 लच्छी योनियों और लड़कों में जाने का आप मसाला तैयार आप करोगे। पहले बंधन था, अब दुख होगा। फिर आपने ये सब काम किए अच्छे और बुरे, फिर उस पर लगा, अब इसकी वो सजा देने लगे। वो निरंजन भगवान सहदल कमल में बैठ के बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपना काम आद्या महाशक्ति को दे दिया और कहा ये तीनों पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनसे तुम काम लेते ना, ये मेरा पता न जाने। जिस दिन ये पता मेरा जान जाएंगे उस दिन ये काम करना छोड़ देंगे। तो इनको पता थोड़ी है कि कहाँ रहते, ये काम करते रहते, उनको मालूम। आद्या महाशक्ति छुपाए रहते। वो सहदल कमल के नीचे, यानी ईश्वर के धाम के नीचे और वैकुंठ के ऊपर। और ये इतना बड़ा लोक है कि ये लोग स्वर्ग वैकुंठ उससे कितने लाखों हिस्सा बड़ा उस शक्ति लोग है। इस लोक को साधक कोई भी पार नहीं कर सकता। इस तरह की उसने सुंदरता और आकर्षण, लुभावना, मोहित होने का ऐसा उसने रच करके रखा है, संत मत के सिवाय बाकी और उधर कोई भी जा सकेगा। हालांकि वहां और नहीं, वो दृश्य ऐसे इस तरह से जीवों को यानी वहां से ला कर दिया तो उन्होंने खुशी में, भंडार तो खुशी में प्रसन्नता में दिया, लेकिन अब दे दिया इन्होंने, फंसा लिया अपना राज चलाने के।